नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी सच्ची लव स्टोरी, हार्ट टचिंग स्टोरी। दो दिल कैसे एक हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। अगर आपको लगता है प्यार किसी प्लानिंग के साथ होता है तो आप गलत हैं। प्यार वो पौधा है जिसे पनपने में कई वर्ष लग जाते हैं और यही प्यार सच्चा प्यार का रूप ले लेता है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली लव स्टोरी राहुल और कल्पना की है, जिनके प्यार को पनपने में लगभग 15 वर्ष लग गए। इसके बावजूद दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। राहुल और कल्पना एक ही विद्यालय के एक ही क्लास में साथ साथ पढ़ते थे। दोनों क्लास के सबसे क्लोज फ्रेंड थे। राहुल और कल्पना स्कूल के दिनों में एक दूसरे के हेल्प के लिए जान देने को तैयार थे। दोनों स्कूल के अच्छे छात्रों में से एक थे। उन्होंने इंटर तक की पढ़ाई साथ साथ पूरा करने के बाद कॉलेज में भी साथ प्रवेश लिया। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। कॉलेज में भी दोस्त की तरह एक दूसरे के साथ रहते थे। ऐसे में दोनों साथ साथ होते हुए भी अच्छी पढ़ाई की। क्लास में हमेशा प्रथम स्थान हासिल करते थे, परंतु इनकी दोस्ती ने कभी उनकी पढ़ाई में बाधा बनने का प्रयास नहीं किया। अर्थात पढ़ाई के वक्त कॉलेज की स्टूडेंट के रूप में रहते थे। राहुल और कल्पना की दोस्ती धीरे धीरे इतनी गहरी हो गई, अगर किसी दिन कल्पना कॉलेज नहीं आती तो राहुल बेचैन हो जाता, और अगर किसी दिन राहुल कॉलेज नहीं आता तो रोशनी पूरे दिन खोई खोई रहती थी। दोनों की दोस्ती के गहरे रंग देखकर कॉलेज के स्टूडेंट ईर्ष्या करने लगे। कई बार उन लोगों ने मिलकर उनकी दोस्ती में आग लगाने की कोशिश की, फिर भी सफलता हाथ ना लगी। और सफलता कैसे हाथ लगती? इन दोनों की दोस्ती तो विश्वास और संस्कार से बुनी हुई डोर से बंधी थी। दोनों में अटूट विश्वास था। धीरे धीरे कॉलेज के दिन भी कब गुजर गए दोनों को पता नहीं चला। आज कॉलेज में रिजल्ट आने वाला था। सभी उत्सुकता से अपने अपने रिजल्ट को जानने के लिए कॉलेज में जमा हो गए थे। ऐसे में कल्पना और राहुल भी अपने रिजल्ट के इंतजार में एक कोने में बैठे हुए थे। ठीक 12 बजे परिणाम जारी हुआ और कल्पना और राहुल संयुक्त रूप से कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किए। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, दोनों खुश नजर आ रहे थे। इतने में राहुल ने भीगी आंखों से कहा, अब तो हमारी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई, अब हम फिर कब मिलेंगे? इस पर कल्पना ने कहा, देखो जिंदगी कहाँ लेकर जाती है, अब घर वालों ने इच्छा पर निर्भर है। इसके बाद कल्पना और राहुल अपने अपने घर गए। कुछ दिन बीते, कल्पना कंपटीशन की तैयारी के लिए जयपुर चली गई। राहुल भी कोटा चला गया। अब दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे, लेकिन दिल से अलग नहीं हुए थे। दोनों में कोई भी संपर्क साधन नहीं मौजूद था। राहुल के मन में पछतावा था इजहार नहीं करने का। शायद कल्पना भी यही सोच रही थी। काफ़ी समय बीत चुका था। राहुल एक इंजीनियर बनकर अच्छी जॉब कर रहा था, तो कल्पना एक डॉक्टर थी। कल्पना के मन से राहुल का प्यार वैसा ही था जैसे कि कॉलेज के दिनों में था। कल्पना ने अपनी माँ से बताया, राहुल से शादी करना चाहती हूँ। जब यह बात कल्पना के पिताजी तक पहुँची तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया, क्योंकि जानते थे कल्पना कभी गलत फैसला नहीं ले सकती। अगले दिन कल्पना के पिता राहुल के घर अपनी लाडली बेटी का रिश्ता लेकर पहुँचे। राहुल के घर के अंदर पहुँचते ही कल्पना के पिताजी दंग रह गए। घर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कहीं स्वर्ग में उतर आए हैं। कल्पना के पिताजी मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें लगने लगा कि उनकी बेटी तो इस घर में अप्सरा बनकर रहेगी। कल्पना के पिताजी एक सामान्य परिवार से थे। हाँ, इतना ज़रूर था कि कल्पना के डॉक्टर बनने से उनके सम्मान में वृद्धि हुई थी। इतने में कल्पना के पिता ने देखा, एक कुर्सी पर चश्मा लगाए नवयुवक बैठकर अखबार पढ़ रहा है। उम्र 25 साल के करीब लग रही थी। कल्पना के पिताजी समझ गए कि यह युवक कोई और नहीं बल्कि राहुल है। कल्पना के पिता ने खुद को विश्वास दिलाने के लिए उनसे नाम पूछा तो जवाब मिला, सर मैं राहुल हूँ। अब तो कल्पना के पिता को पूरा विश्वास हो गया। फिर उन्होंने राहुल को सारी बातें बता दी। मैं कल्पना का पिता हूँ और कल्पना आपसे बहुत प्यार करती है। वह आपसे शादी भी करना चाहती है, इसलिए मैं अपनी बेटी का रिश्ते के लिए आया हूँ। राहुल ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। फिर से कल्पना के पिता ने वही बात दोहराई। इस पर राहुल ने कहा कि आपने यह सोच भी कैसे लिया कि मैं एक मेजर का बेटा होकर किसान की लड़की से शादी करूंगा? कल्पना से कह दो कि कॉलेज के दिनों को सपना समझकर भूल जाए। इतना सुनते ही मानो कल्पना के पिता को दिन में ही तारे दिखाई देने लगे। वे निराश होकर घर लौट आए और सारी बातें कल्पना को बता दी। यह सब सुनकर कल्पना को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने भी ठान लिया कि वह आप अपने पिता के अपमान का बदला लेकर रहेगी। बस क्या था, अगले ही दिन वह सीधे राहुल के घर पहुंच गई। पहुंचते ही देखा कि राहुल कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहा था।
कल्पना को समझ में आ गया कि जो व्यक्ति उससे मिलने के लिए दौड़ते हुए आता था, आज वो मुझे सामने देखकर भी कुर्सी से उठ तक नहीं रहा है। इसका मतलब इसे अहंकार हो गया है। फिर कल्पना ने भला बुरा कहना शुरू कर दिया। राहुल यह सब सुनता रहा, यहाँ तक कि कल्पना ने राहुल को खुदगर्ज, मक्कार, कमीना न जाने क्या क्या कह डाला। राहुल ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। फिर भी कल्पना का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने राहुल के पास में जाकर उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ लगते ही राहुल कुर्सी से लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। फिर भी राहुल खामोश रहा। इतने में अंदर से राहुल की माँ आई और कहने लगी, बस करो कल्पना, बहुत हो गया। राहुल तुझसे आज भी उतना ही प्यार करता है जितना कि पहले किया करता था, पर वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से तुम्हारी भी ज़िंदगी मायूस हो जाए। इसलिए वह तुमसे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि राहुल का पैर कट चुका है। यह देख कल्पना के होश उड़ गए। अब कल्पना को सारी बातें समझ में आ गई थी कि राहुल उसे क्यों नहीं शादी करना चाहता था, क्योंकि राहुल नहीं चाहता था कि कल्पना किसी अपाहिज से शादी करे। कल्पना का मन दुखों से भर गया। आंखों से आंसू की धारा बह चली और उसी पल उसने राहुल से कहा, बेरहम खुदा ने तुम्हारे पैरों पर सितम करके तुम्हें अपाहिज बना दिया, मगर तुम्हारा दिल अब भी वही है जो पहले था। कहने का मतलब यह है कि तुम सिर्फ पैर से अपाहिज हो, दिल से नहीं। इसलिए मैं तुमसे ही शादी करूँगी। ऐसा कहकर कल्पना ने उसी पल भगवान को साक्षी मानकर राहुल से शादी कर ली। धन्यवाद।